हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। कैसे हैं आज आप? प्रभु की स्तुति कीजिए। ये मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ। जब हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब यही है प्रभु की स्तुति करो। लेकिन अगर हम ये कहते हैं प्रेज ये द लॉर्ड, अगर आपने स्लोगन देखा हो तो मैंने विजनरी रेडियो के प्रोग्राम का जो मैं स्लोगन है रिटन में आपने देखा हो तो मैं लिखता हूँ प्रेज ये द लॉर्ड, वाई, यानी कि प्रभु की स्तुति होती रहे। जब हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब प्रभु की स्तुति करो। आपको कह रहा हूं प्रभु की स्तुति करो। तो दिस इज द वे। कभी कभी मैंने एक घर में था और एक घर में वहां बैठा था तो मैंने वहां पे एक छोटा सा पत्थर देखा। उस पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था प्रेज ये द लॉर्ड। उस समय मेरे लिए अंग्रेजी एक भूत थी, तो मैंने उसे सीखना शुरू किया। एंड आई स्टार्टेड व्हाई इट इज ये, व्हाई ये क्यों बीच में डाला है। देन आई कुड अंडरस्टूड। जब मैं सीख पाया, समझ पाया, शायद मैंने कुछ समय पहले भी कहा था, जो भी कुछ आप बोलते हो ना, आपके शब्दों पर आप गौर कीजिए, एक एक शब्द पर। क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, बोलने से पहले तोल फिर बोल, तब आपको शब्दों की अहमियत पता चलेगी। और आपका स्वभाव भी और आपका बोलचाल, आपका व्यवहार, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। वैसे और भी चीजें इसमें काम करती हैं, बट विल टॉक। ओके, टुडे इज साम 78, भजन संहिता, उसका 78 पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा है पर पढ़ेंगे मिलकर एक साथ। पहले वचन से, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा को गुणवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। ये एक तरह की वाचा नहीं है, इट इज मैंडेटरी थिंग, राइट। ये आवश्यक बात है जो हर परिवार में होनी ही चाहिए। नाउअडेज व्हाट आई डू, मेरे बच्चे, अब 12 साल की बेटी हो गई है, 13 साल कह सकते हैं, और बेटा 10 से 11 साल का हो गया है। नाउ आई मीन टू, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है, आई एम सेइंग अबाउट एज उस समय तक पहुंच गई है। ओके, ये दोनों को मैं बातों बातों में, शब्दों शब्दों में उनको याद दिलाता हूँ, उन्हें बताता हूँ। पर मैं कभी कभी कुछ ऐसे परिवार भी देखता हूँ जो मुझसे भी बेहतर हैं इन बातों में, बेहतरीन, ब्लेसिंग अबंडेंट। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एज मच एज पॉसिबल। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ये ऐसा करो या वैसा करो, जो कुछ आप कर सकते हो, पर ईमानदारी सच्चाई से करते रहो और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। यह आसाप का मश्कील है। परमेश्वर और उसके लोग और उसके लोगों के बारे में, और उसके लोगों के बीच में, परमेश्वर के लोगों के बीच में किस तरह का व्यवहार है, उसके बारे में बात हो रही है। 5 पद में लिखा है, उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्धत हों। बखान करने में मतलब व्यस्त रहें, लगे रहें, करते रहें, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। मैं इस बारे में कई बार सोचता हूं कि इजराइलियों के बारे में पवित्र शास्त्र में इतनी बार लिखा कि उन्होंने परमेश्वर के साथ बलवा किया, परमेश्वर को छोड़कर उसके विरुद्ध चाल चली। मुझे लगता है कि पुराने नियम के समय, यानी पुराने नियम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उस समय शायद इतनी व्यवस्था नहीं थी जितनी आज लोगों के पास व्यवस्था है, जितनी कि आज लोग परमेश्वर यहोवा की सुनते हैं। इससे पहले कि हमारे पास मोबाइल और ये सारी चीजें आए, वाकई में दिल से और आत्मा से मैं परमेश्वर यहोवा की ड्यूटी पे खड़ा रहता था। मैं ये कहूँ कि आज से भी ज़्यादा तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें तो थी ही नहीं आदमी को व्यस्त करने के लिए। आज रील देखने जैसी चीज़ें तो थी ही नहीं। आज
व्हाट्सअप, फेसबुक, फलाना डिमका लिमका, थम्स अप, पेप्सी, कोला, मिरिंडा, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। मेरा मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें आ गई हैं जिनकी वजह से लोग अपने आप को उसमें बिजी कर लेते हैं। इससे पहले कि सब चीज़ें आए, मैं हमेशा लोगों को कहता था एक शहरी व्यक्ति के पास 10 काम है करने को, लेकिन गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास गिने चुने कुछ काम है। करता तो वो भी 10 काम है, लेकिन उन गिने चुने कामों में वो वाकई में व्यस्त है, और उसके बाद वो अच्छी चीज़ों पर सोच सकता है, कुछ नई चीज़ों पर विचार कर सकता है। पर अब आज ऐसा नहीं है। आज शहर में रहने वाला हो या गांव में रहने वाला हो या किसी भी और जगह रहने वाला हो, आदमी के पास बहुत सारे काम है, और वो कम नहीं है मेरे प्रियो, बहुत सारे काम है, और ये सब उलझाने वाले हैं। यहाँ तक कि गांव के लोगों को भी मैं देखता हूँ, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, और अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, कमी किसी चीज़ की नहीं है। पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, जो ये शिक्षा दी गई है, ये शिक्षा लोग भूल गए क्योंकि उनको मौके नहीं मिले, उन्होंने अपने आप को मौकों के साथ नहीं रखा, संगति को नहीं रखा। दैट वाज द प्रॉब्लम। बट टुडे, आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं संगति करने के लिए। विजनरी रेडियो टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स हर जगह मैंने पॉसिबली, जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है वहाँ सब पहुँचा दिए। पॉडकास्ट है, ठीक है, ऑडियो में रेडियो पर आप सुन सकते हो, पॉडकास्ट सुनने वाले, रेडियो पर सुनने वाले, और गूगल में सर्च करने वाले, हर मुमकिन पॉसिबल मैंने वेज में रखा है ताकि लोग जहाँ भी खोजें ना वहाँ मिल सके उन्हें। और अब इतना ही नहीं, अगले कुछ समय में आप यही सारे प्रोग्राम मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, नेपाली और पंजाबी में सुनेंगे। हालांकि नेपाली और गुजराती को छोड़कर 4 भाषाओं में बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, उसके बाद और दूसरी भाषाओं का समय आएगा, और इस सब के लिए मुझे आपकी प्रार्थनाएं और आपके आर्थिक सहयोग भी चाहिए होंगे। एक स्टेट पर लगभग 20,000 रुपये हर महीने का खर्चा आएगा, और 20,000 रुपये में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत छोटी रकम है एक लैंग्वेज को शुरू करना। सोचो कि 20,000 रुपये में एक पूरे लैंग्वेज को हम कवर कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है। दैट्स व्हाट वी नीड, राइट। 20,000 कोई बड़ी रकम भी नहीं है और छोटी भी नहीं है। तो अगर आपको आपके स्टेट के लिए बोझ है, जो भी आपकी भाषा है, उस भाषा के लिए अगर आपको बोझ है कि मेरे लोग, मेरी भाषा के लोग भी परमेश्वर के वचन को सुने, तो मैं आपको प्रेरित करूंगा। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक प्रेरणा है। यदि आपके मन में ऐसी प्रेरणा है, यदि आपको लगता है कि ये सेवा आपकी भी है, तो आप अपनी ऑफरिंग ज़रूर भेजें, रेगुलर भेजिए, ताकि मुझे आसानी हो और मैं वहाँ पर और एक्सपेंड करता जाऊँ, ताकि सेवा बहुत आज से चले। क्योंकि आगे इन्हीं भाषाओं में फिल्में भी तैयार होनी है। आगे पढ़ेंगे। 9 पद में लिखा है, ए प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखाई थी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उनके बड़े बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे, उनको भुला दिया। उसने तो उनके बापदादों के सम्मुख मिस्र देश के सोअन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र के 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनामन पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मारकर जल बहा तो दिया, 2 धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? देखिए, ये मन जो है ना, ये मन बहुत कुछ कहता है, लेकिन हमको इसी को कंट्रोल करके रहना है, क्योंकि यहीं से बुराई शुरू होती है। वचन में लिखा है ना कि अशुद्ध करने वाली वस्तुएं बाहर से भीतर प्रवेश करके अशुद्ध नहीं करती हैं, परंतु अंत से, मन से, अंदर से निकलने वाली जो अशुद्ध बातें हैं वही मनुष्य को करती है ना। परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हो। 21 पद में लिखा है, यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया,
तब याकूब के बीच आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिण बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रही, उनका भोजन उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हस्तपुष्टों को घात किया और इज़राइल के जवानों को गिरा दिया। आप जानते हो परमेश्वर के दास को ना, परमेश्वर का दास जब भूखा था, प्यासा था, तो उसके लिए सारे प्रबंध परमेश्वर ने किया। यहाँ परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं। जब उन्होंने मांगा ना, देखो मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। जो आप नहीं मांगते उससे भी बढ़कर देने वाला है। यदि मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं, जो व्यक्ति कोई मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे कुछ मांगे, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। पर जिसकी ज़रूरत देखूं और मैं उसके लिए कुछ करूं, किसी के लिए कुछ करना है, किसी के घर बनाने की बात, किसी की व्यवस्था करने की बात, किसी की ज़रूरतें पूरी करने की बात, छोटी छोटी चीज़ें जब मैं करता हूँ, मुझे दिल से खुशी होती है जब मैं अपने मन से करता हूँ। परमेश्वर भी जब अपने मन से करता है, ज़रूरत को देखकर करता है, तो वो सबसे उत्तम है। परमेश्वर जानता है कि इसको क्या आवश्यकताएं हैं। लेकिन जब यहाँ परमेश्वर से उन्होंने मांगा तो क्या बटेरें भी देखिए आकर अपने आप आकर गिर गई उनके सामने, लो आ गए हम, खा लो हमको। Isn't it easy thing? क्या आसान है ये बात? बटेरे खुद आकर, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा है और बटेरों ने अपने आप को दे दिया। ये कहो तो बटेरों ने अपनी बलि दे दी, बोले लो आ गए हम, खा लो हमको। मनुष्य की अभिलाषा कभी पूरी नहीं होती। I was talking with someone and I said, मेरे पास संतुष्टि है, वाकई में है। ऐसा नहीं कि मेरे पास अभी और प्लान्स नहीं है। इस समय अगर मेरे पास 5 करोड़ हो तो अभी भी मेरे पास वो पैसा खर्च करने की योजना है पूरी, कि मैं उस पैसे को किस रीति से खर्च करूँगा, कहाँ खर्च करूँगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा। आई नो दिस, आई हैव प्लान अबाउट इट। लेकिन यदि नहीं है तो आई एम हैप्पी, आई एम ओके। आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट व्हेन एंड हाउ, कब होगा, कैसे होगा, बट आई एम होपिंग इन द लॉर्ड। अब भी उसने ऐसे बहुत से काम किए जो असंभव है, बट ही डिड। जब कर दिए हैं तो व्हाई डू आई वरी अबाउट इट। आपको सच बताऊं, कभी कभी तो मैं मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना करता नहीं हूँ। जब मैं बैठकर ये मांग रहा हूँ कि प्रभु मुझे ये दे, यदि मेरी प्रार्थना होती है तो वो ये होती है, प्रभु मुझे मेरे जो काम तूने दिए उन कामों को करने के लिए मुझे सामर्थ्य, बुद्धि दे, ज्ञान दे। मेरी प्रार्थना में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी मर्जी पूरी करूं, तेरे हिसाब से चलूं। ये प्रार्थना में मेरी व्यक्तिगत बात ज़रूर होती है, चाहे मैं थोड़ी प्रार्थना करूं, चाहे मैं बहुत प्रार्थना करूं, मैं ये प्रार्थना मेरे लिए करता हूं। और ऐसी प्रार्थना जब भी मैंने आपके लिए की है, जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं उनके लिए, तो मैंने इन्हीं विषयों के लिए प्रार्थना की है। आप जो लोग व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर कमेंट करते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, मैं जवाब नहीं दे पाता उसके लिए आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करूं तो फ़ोन तो ना करें, पर नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेज, अगर लिखना नहीं आता। अब ये मत कहिए कि हमको फ़ोन पर बात करना नहीं आता, व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता, इसलिए फ़ोन कर लिया। हम सॉरी, माफ़ कीजिए उस बात के लिए। समझदारी यही है कि आप मैसेज कर दीजिए, आपको नहीं आता किसी और से करा लीजिए। जवाब मैं ज़रूर देता हूँ, कभी छोड़ता नहीं, बट आई डू दैट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझेंगे। कुछ लोग इसको समझना ही नहीं चाहते, उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और क्या कर सकते हैं। 32 पद, इतने पर भी वे अधिक और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रीति न की। परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किए थे उस पर भरोसा नहीं किया। 33 पद में लिखा है, तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया।
जब वे उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था और न उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उसको बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बराबर परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया और न वह दिन जब उसने उनको द्रोहियों के वश से छुड़ाया था, कि उसे कैसे अपने विषय मिस्र में और अपने चमत्कार सोहन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे अपनी नदियों का जल पी सके। उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेंढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी थी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके अंगूर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके ढेरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें कष्ट संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा, और उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों की मृत्यु से न बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहलौठों को मारा जो हाम के डेरों में पौरुष के रूह के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी थी। तब वे उसके चलने से बेखटके चले और उनको कुछ भय न हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया। हे इज़राइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया, तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चितौनियों को न माना। यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं हुई। ये सारी बातें हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो 78 में पहले वचन से लेकर 6 वचन तक, बल्कि मैं कहूँ यहाँ 7 वचन तक है, ये सब याद दिलाने के लिए कहा जा रहा है कि उसने क्या क्या किया है, उसने उनके जीवन में क्या क्या किया है। 56 में जैसा हमने अभी पढ़ा, तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा किया और उससे बलवा किया और उसकी चितौनियों को न माना, यानी चेतावनियों को नहीं सुना। 57 और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको रिस दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें से जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इज़राइल को बिल्कुल तज दिया। उसने शीलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्यों के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ को बंधुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोहियों के वश में कर दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने निज भाग के विरुद्ध रोष से भर गया। उनके जवान आग से भस्म हुए और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत न गाए गए। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने न पाईं। तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाख मधु पीकर ललकारता हो। उसने अपने द्रोहियों को मारकर पीछे हटा दिया और उनकी सदा की नामधराई कराई। फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और एप्रैम के गोत्र को न चुना, परंतु यहूदा ही के गोत्र को और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया। उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया।
जिसकी नींव उसने सदा के लिए डाली है, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़ शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसकी निज भाग इज़राइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। प्रभु का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आपको बहुत आशीष दे। चैप्टर 78 इज फुल ऑफ वर्क ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है, मेरे लिए है, उसे प्रस्तुत करने के लिए था। एंड इट्स हैपेंड। आज ये हमें बार बार अपने बच्चों को याद दिलाना है। मैं कोशिश करता हूं और इसीलिए मैं यहां भी आपके साथ बैठा हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं प्रचारक हूं या मेरा ये काम है, परंतु ये इसलिए कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। हो सकता है कि आप शायद किसी काम में व्यस्त हों, पर इट्स ओके, बट यू कैन फाइंड एनी अदर वे ऑल्सो। आप और भी रास्ते खोज सकते हैं। खोजिए, रास्ते तो बहुत सारे हैं। शायद ये वीडियो औरों को भेजना हो सकता है, औरों को बैठकर समझाना कि उनके दिन में, उनके जीवन में कम से कम एक अध्याय अध्ययन करना रोज कितना ज़रूरी है। देखिए, पिछले लगभग 1.5 से 2 साल होते आए मैं ये कर रहा हूँ और लगभग 1 साल में लगातार ये करूँगा। आप नया नियम पूरा पहले से सुन सकते हैं। पुराना नियम उत्पत्ति से लेकर आज भजन संहिता 78 आप सुन रहे हैं। अब इसके आगे के सारे अध्याय भी मैं एक बाय एक पढ़ता जाऊंगा आपके लिए। मैं यहाँ ये कोशिश कर रहा हूँ, आप जहाँ हैं वहाँ से आप कोशिश कीजिए। यदि आपको समझ नहीं आता, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मे बी आई सजेस्ट, मैं यहाँ कुछ नहीं हूँ, अपने बापू से पूछो, अपने परमेश्वर से पूछो, वो आपको बताएगा कि वो आपसे किस तरह की सेवा चाहता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा तेरे लोगों पर हो। समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और आगे बढ़ा प्रभु। शुभ समाचार की सेवा में मार्ग खोल दे प्रभु, ताकि प्रभु हम तुझे याद रखें, तेरे कार्यों को याद करें, भुला ना दें, अपनों को, अपने बच्चों को सुधारें, अगुवाई करें। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। सामर्थ दे पवित्र आत्मा में, मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। आगे बढ़ते जाइए, स्तुति करते जाइए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।